ध्रुव राठी ने सरकार को काफी एंग्री रिप्लाई दिया है गाइस। आप लोगों ने महाकुंभ से न्यूज सुनाई होगा। ऑफिस टाइम पर जाने वाले लोग इसमें फंसे हुए हैं। तो वही इंसिडेंट के अराउंड ध्रुव राठी ने एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर वो मिसमैनेजमेंट को कॉल आउट करते हैं। सरकार ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही, बट वहां पर वो धीरेन्द्र शास्त्री के कमेंट्स को भी ज्यादा क्रिटिसाइज करते हुए नजर आते हैं। उनका एक फ्रॉड वाला वीडियो शेयर करते हैं। देखते हैं ध्रुव राठी इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। फ्रॉड बाबा उठकर कहता है कि मरे हुए लोगों ने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। कोई 20 साल बाद जाएगा, कोई 30 साल बाद जाएगा, हमें भी जाना, तुम्हें भी जाना। वो असमय चले गए तो इस बात का दुख है, लेकिन उनकी मृत्यु नहीं हुई है। सच कहें, उनको मोक्ष मिला। और सुनो, इस नमूने के हिसाब से अगर आप कुंभ में नहीं जा रहे हो तो आप देशद्रोही हो। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। सच बात यह है कि आम लोगों को भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जा रहा है सरकार और इन लोगों के द्वारा, और जो लोग पैसा देना अफोर्ड कर सकते हैं उनको वीआईपी ट्रीटमेंट दी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करने वाले हैं उर्फी जावेद और अश्नीर ग्रोवर की कंट्रोवर्सी के बारे में। उर्फी जावेद ने अश्नीर ग्रोवर को ट्रोल कर दिया क्योंकि लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि कैसे अश्नीर ग्रोवर की सलमान खान के सामने बेइज्जती हुई थी, जिसकी वजह से उन्होंने एक रिप्लाई कर दिया था सलमान खान को। लेकिन उर्फी जावेद इस बारे में कहती है कि बस अब ये सब सलमान खान के सामने करके तो दिखा, सलमान खान से कंपटीशन तो दे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करने वाले हैं पूरब झा के बारे में। पूरब झा ने YouTube पर एक अपनी नई सीरीज स्टार्ट की, एपिसोड 1 भी रिलीज किया। इन्होंने प्रॉमिस किया था कि अगर एपिसोड 1 को 5 मिलियन व्यूज मिल जाएंगे तो वो एपिसोड 2 भी रिलीज करेंगे। अब यही टारगेट हिट हो गया था, जिसकी वजह से उन्होंने एक कमेंट लिख दिया, ऐसे ही साथ देना, 5 मिलियन व्यूज के बाद एपिसोड रेडी हो रहा है, कल 4 बजे एपिसोड रिलीज आने वाला है, थैंक यू। तो दोस्तों आपको ये सुनना चाहिए कि ये वीडियो जैसे ही उन्होंने अपलोड किया उस पर भी येलो डॉलर आ गया, जिसकी वजह से वो यूट्यूब को ट्रोल करते हुए नजर आते हैं। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करने वाले हैं एजाज खान वर्सेस अदनान 07 के बारे में। एजाज खान ने अदनान 07 की सिस्टर के साथ अदनान खान पर एक सीरियस एलिगेशन लगा दिया था। करंटली दोनों के बीच कंट्रोवर्सी चल रही है। एजाज खान एक लाइव वीडियो में अदनान खान की सिस्टर के साथ आए हैं और उन्होंने एक शॉकिंग रिवील भी कर दिया, देख लो। देखो ये नमरूद का गू, ये अपने माँ बाप का नहीं हुआ, अपनी बहन का नहीं हुआ। देखो ये अपने माँ बाप से कैसे बात कर रहा है। अरे मैं तो कहीं नहीं लग रहा, अगर ये अपने माँ बाप से ऐसे बात कर रहा है तो मेरे को तो बहुत कम बोला इसने। फिर ये विष्णु में डाल ले बेवड़े मार। मेरी वाइफ के बारे में जो बोला है ना, तेरी गंदी नाली से दोबारा बोलेगा ना, तेरे को धरा भी आगे बताऊंगा। अदनान मेरे को बहुत गाली वाली बका मेरे को। ये अदनान की रिकॉर्डिंग नहीं रहा, ये अब्बा को बोल रहे हैं। माँ बाप की इज्जत करना चाहिए, माँ बाप वैसे इज्जत करने वाले रहने चाहिए, ऐसे नहीं रहना चाहिए जो अपनी बहू के बारे में ऐसा बोले। ऐसे लोगों को तो कुत्ता बना के मारना चाहिए। लेकिन अदनान ने ये सब एलिगेशंस को फेक बता दिया, क्योंकि इस वीडियो में वो अपने ससुर से बात कर रहे हैं, ना कि वो अपने पापा से। और वो एक अपना पुराना अपने पापा के साथ इमोशनल मोमेंट शेयर करते हुए कैप्शंस में लिखते हैं कि अदनान अपने पापा से बहुत प्यार करता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग बात करने वाले हैं उदित नारायण के बारे में। उदित नारायण का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो कहते हैं कि मैं बिल्कुल भी एम्बैरस नहीं हूँ, ये बाय द केस इंसिडेंट केस में। यस गाइस, लास्ट कपल ऑफ डेज से ये टॉपिक काफी ट्रेंड हो रहा है जब से उदित नारायण का कॉन्सेप्ट की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो अपने मल्टीपल फीमेल फैंस को किस कर रहे थे। जब से उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने रिप्लाई दिया, नो नॉट एट ऑल, मैं क्यों रिग्रेट करूंगा। क्या आप मेरी आवाज में कोई रिग्रेट सुन पा रहे हो? अगर लोग मेरे प्यार वाले एक्शन में गंदी चीज देख रहे हैं तो आई फील सॉरी फॉर दैट, बट हाँ, उन्होंने मुझे और फेमस बना दिया। और एक सवाल भी उठाते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा पुराना कनाडा वाला वीडियो कैसे अचानक वायरल हो गया, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा पुराना वीडियो था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं वीर पहाड़िया के बारे में। तो वीर पहाड़िया ट्रोलिंग के ऊपर अपना जवाब देते हुए कहते हैं कि उनकी पहली मूवी स्काई फोर्स आ चुकी है। कुछ लोग उनको अप्रिशिएट तो जरूर कर रहे हैं, लेकिन काफी लोग उन्हें क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, स्पेशली उनकी एक्सरसाइज प्रिविलेज की वजह से। एक चीज तो है कि एक और वजह से इनको भी ट्रोल किया जा रहा है, वो है उनका फैमिली बैकग्राउंड। अगर आप नहीं जानते तो वीर एक्स महाराष्ट्र सीएम के ग्रैंडसन है। इस बारे में जवाब देते हुए उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा,
मेरा सपना हमेशा से यही है कि मुझे एक कलाकार बनना है। अब उनको खुश करने के लिए मैं क्या करूं? अपने आप को मार दूं या फिर से जन्म लूं? हेट के बारे में बात करते हुए उन्होंने ये भी कहा, हो सकता है कि लोग सिर्फ इस वजह से हेट स्प्रेड कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेरी मूवी देखी नहीं, या फिर शायद मैं इस मूवी के थ्रू अभी तक उनके दिलों तक नहीं पहुंच पाया। बट मैं अपनी अगली फिल्म से कोशिश करता रहूंगा कि ये हेट लव में बदल सके। चलिए देखते हैं कि अगले प्रोजेक्ट से वीर पहाड़िया ऑडियंस का दिल जीत पाते हैं या नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं रफ्तार के बारे में। रफ्तार अपनी सेकंड मैरिज को लेकर एक सस्ता रिप्लाई दिए हैं। सगाई से कुछ दिन पहले इन्होंने अपनी लाइफ की एक बड़ी खुशखबरी दी थी। हाँ भाई, उनकी सेकंड मैरिज हो गई है। फोटोज में वो काफी ज्यादा हैप्पी लग रहे थे, लेकिन तभी एक छोटी सी चीज नोटिस की गई जब उनके दोस्त जगदीश ने उनकी एक इंस्टा स्टोरी अपलोड की जिसमें लिखा था, रफ्तार भाई शादी की शुभकामनाएं, शादी में मैं नहीं आ पाया उसके लिए सॉरी। इस पर रफ्तार रिप्लाई देते हुए लिखते हैं, कोई बात नहीं भाई जी, नेक्स्ट टाइम। बस ये नेक्स्ट टाइम वाला जवाब देख के लोगों का दिमाग घूम गया। अब कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि भाई रफ्तार ने बहुत ज्यादा मजा लिया है, तो अगला नेक्स्ट टाइम भी कंफर्म है क्या? चलिए अब बात करते हैं एक मार्केटिंग जीनियस के बारे में। सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें आप देख सकते हैं कि सारा अली खान कहीं जा रही होती है और बीच में एक बंदा आता है, उनके साथ फोटो खिंचवा लेता है अपने प्रोडक्ट के साथ। मतलब हो सकता है कि ये उसका ही प्रोडक्ट हो और वो बस एक फ्री सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट के लिए ले आया हो। अब देखो, सारा अली खान ब्रांड्स के लिए एडवर्टाइजमेंट के अच्छे खासे पैसे लेती होगी, पर ये बंदा जीरो बजट में मार्केटिंग करके निकल जाता है। इंटरनेट पे लोग इसको मार्केटिंग जीनियस कह रहे हैं और लोग लिखते हुए कहते हैं, भाई ये बंदा अगर इसका सही से फायदा उठा ले तो बिजनेस का बाप भी बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक शॉकिंग इंसिडेंट के बारे में जो आ रही है वेस्ट बंगाल से। भाई ये कहानी इतनी शॉकिंग है कि सुन के समझ नहीं आता कि भाई क्या हो रहा है। तो सीन कुछ ऐसा है कि एक औरत ने अपने हस्बैंड से कहा कि घर के फाइनेंशियल कंडीशंस खराब है, बेटी की शादी करनी है, पैसे चाहिए। उसने अपने हस्बैंड को बार बार फोर्स किया कि अपनी किडनी बेच दो ताकि थोड़े पैसे आ सके, और दुख की बात यह है कि हस्बैंड मान भी गया। उसने 10 लाख में अपनी किडनी बेच दी। लेकिन ट्विस्ट तो अब आया, जैसे ही पैसे मिलते हैं ये औरत अपने लवर के साथ भाग जाती है। मतलब पति ने किडनी दी और ये मैडम किसी और के साथ चली गई। हस्बैंड को जैसे ही ये पता चला उसने पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दी। पुलिस जब उसके पीछे पीछे पहुंची तो उसने दरवाजा तक नहीं खोला और ऊपर से धमकी दे दी, जो करना है करो, मैं डिवोर्स फाइल कर रही हूँ। अब भाई ऐसे शॉकिंग इंसिडेंट से कैसे बचे? ये तो रियल लाइफ क्राइम थ्रिलर हो चुका है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करने वाले हैं एक रोड साइड इंसिडेंट के बारे में। ये एक शॉकिंग इंसिडेंट है जो आजकल बहुत ज्यादा न्यूज में आ रहा है, जहां ये इंसिडेंट ऐसा था कि एक औरत एक आदमी पर फॉल्स इंसिडेंट एलिगेशंस लगाने लगी। ये शॉकिंग इंसिडेंट लखनऊ से काफी वायरल हो रहा है, जहां पर आप लोग देख सकते हैं कि एक वुमेन बहुत गुस्से में दिखाई दे रही है। इसके पीछे की बैकग्राउंड स्टोरी कुछ इस तरह बताई जा रही है। वुमेन ने एक आगे वाले आदमी के कार को पीछे से ठोक दिया। इसके बाद वो आदमी गुस्सा होकर कुछ कह दिया होगा, जिसकी वजह से वुमेन और भी गुस्सा हो गई। वुमेन ने अपने गुस्से को और बढ़ाते हुए फिर से उस आदमी की कार को पीछे से बार बार ठोकने लगी। इसके बाद सिचुएशन और भी टेंस हो गई जब वो चिल्लाने लगी और बोलने लगी कि ये सब अनफेयर है और वो अपने ऊपर रेप के एलिगेशंस लगाने लगी। ये पूरा इंसिडेंट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोगों के ओपिनियंस काफी मिक्स्ड है। जब से ये इंसिडेंट हुआ है हर कोई अपने अपने तरीके से रिएक्ट कर रहा है। कुछ लोग उस वुमेन को अच्छा समझ रहे हैं तो कुछ लोग इस इंसिडेंट के बारे में एक ड्रामा कह रहे हैं। ये शॉकिंग इंसिडेंट सच में लोगों के लिए एक सरप्राइज बना था।